नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कोरोना संक्रमण की वजह से बीते 1.5-2 सालों में जो कुछ भी पूरे देश में, पूरी दुनिया में हुआ, वो सबों ने देखा। बीच में थोड़ी राहत मिली जब कोरोना की वैक्सीन आ गई। लोगों में ये भरोसा पैदा हो गया कि अब वे सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन अब कोरोना की नई लहर को लेकर चर्चा तेज हो गई है और कोरोना का जो नया वेरिएंट है, जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, वो चिंता का बड़ा विषय बन गया है। क्योंकि जो पुराना वेरिएंट था, जिसे डेल्टा नाम दिया गया था, वो 7 दिनों में वो काम कर पाता था, वो ये वेरिएंट 1 दिन में ही कर देता है। यानी कि 7 गुना ज्यादा तेजी से ये लोगों में फैल रहा है। हालांकि अभी हमारे देश के भीतर इतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमें जान लेना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये वैक्सीन के असर को क्या ये खत्म कर देगा और किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है। हम आपको WHO की मुख्य साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के हवाले से ये तमाम चीजें बताने जा रहे हैं। आप गौर से सुनिएगा और ध्यान रखने की कोशिश करिएगा कि आगे आपको किस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं और किन चीजों से ज्यादा बचकर रहना है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से यूरोपीय देशों में मची खलबली का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी एट रिस्क देशों से आने वाले या फिर गुजरने वाले हवाई यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल कड़े कर दिए हैं। यही नहीं, 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के फैसले पर पुनर्विचार किया जा रहा है। राज्यों ने भी अपने स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 100% क्षमता पर स्कूल खोलने का फैसला वापस ले लिया गया है। लेकिन देश और दुनिया में मची खलबली के बीच WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इससे आगे की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल ज्यादा पैनिक इस बात से फैल रहा है कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन भी कारगर नहीं हो रहा है। जब डेल्टा वेरिएंट आया था, तब भी कहा जा रहा था कि वह वैक्सीन को निष्प्रभावी बना देगा। हमें समझना होगा कि ऐसा नहीं है। कोई भी वेरिएंट ऐसा नहीं होता जो 100% रूप से वैक्सीन को निष्प्रभावी कर दे। यदि शरीर में वायरस के किसी भी वेरिएंट के लिए तैयार की गई वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडी है, तो वे वायरस से बचाव जरूर करेगी। अब आपको बताते हैं कि ओमिक्रॉन पर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की क्या राय है। कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों के 5% की जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। उन जगहों से ज्यादा सीक्वेंसिंग हो जहां अचानक मरीजों की संख्या बड़ी हो या लगातार ज्यादा केसेस आ रहे हो। भारत जैसे बड़े देशों को इसका ख्याल रखना चाहिए कि हर राज्य से जीनोम सीक्वेंसिंग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, तभी सही तरीके से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। किसी वेरिएंट की वजह से कुछ चुनिंदा देशों से यात्रा पर बैन का निर्णय कारगर नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अफ्रीका देशों से ही यह वेरिएंट हो। रोज नए देश इस लिस्ट में आ रहे हैं। ऐसे में किसी भी देश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और सख्त सर्विलांस हो। यात्री के पास पूर्व की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट हो तो भी 2 से 4 दिन बाद दोबारा जांच होनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा है कि हमें वो तमाम उपाय अभी भी करने होंगे जो हम कोविड के वक्त किया करते थे। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना, भीड़ भाड़ में ना जाना, और वैक्सीनेट तो ज़्यादातर लोग हो ही गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस खौफ को हमें दूर करना होगा कि ओमिक्रॉन जो है वो वैक्सीनेशन को प्रभावी नहीं बनाएगा, यानी कि उसके असर को खत्म कर देगा। हमें पॉजिटिव रहना होगा, ये सबसे बड़ी बात है, और तमाम उपाय करने होंगे। खास करके मास्क का जो प्रयोग है वो करना ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों पटना में, बिहार में पॉल्यूशन को लेकर भी बहुत सारी चीजें हो रही है। ऐसे भी मास्क का प्रयोग करना है और कोरोना के मद्देनजर तो करना ही है। और खास तौर पर हम सैनिटाइजेशन करना भूल गए हैं। हाथ बार बार जो धोया करते थे लोग, वो भी भूल गए हैं। तो आप कोरोना के तमाम उपायों को फिर से करना शुरू कर दीजिए। ओमिक्रॉन खतरनाक है, वो बहुत ज्यादा फैल रहा है अलग अलग देशों से, और उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ एक देश या फिर एक कॉन्टिनेंट से आने वाले फ्लाइटों पर रोक लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर रोक लगानी है तो पूरी तरह से लगाइए, या तो जो भी यात्री आ रहे हैं अगर उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट भी है, उनकी दोबारा से जांच कराई जाए और उन पर खासी नजर रखी जाए, तभी जाकर इस स्थिति पर काबू किया जा सकता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।